I'm going to show you practically how to connect Google Webmaster और Google Search Console on your website. किस तरह से होगा और इसका मकसद क्या है। आपको मैंने पिछली वीडियो में गूगल एनालिटिक वाले में बताया था कि हमने गूगल सर्च कंसोल को कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन हम आप इस वीडियो में भी आपको बताते चलेंगे। हमने अपनी वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक को जो है वो कनेक्ट किया था अपनी साइट पर, और ये देखें जी, ये गूगल एनालिटिक जिस जीमेल के अकाउंट से आपने गूगल एनालिटिक को कनेक्ट किया था अपनी साइट के लिए, कोड को आपने जाके एडमिन साइट पर हेडर के अंदर आपने हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट प्लगइन इंस्टॉल करके आपने उस प्लगइन के हेडर में जाके उस कोड को अपडेट किया था, सेव किया था। अच्छा, ये साइट बिल्कुल न्यू है, अभी इसके ऊपर कोई विजिटर्स नहीं है, लेकिन मैंने एज अ डेमो आपको बताना था। गूगल एनालिटिक जिस जीमेल के अकाउंट से हमने किया कनेक्ट, अब हमने क्या करना है, हमने गूगल सर्च कंसोल को जो है वो कनेक्ट करना है। दोनों में फ़र्क क्या है? आप सोचेंगे कि दोनों ट्रैक कर रहे होते हैं, तो गूगल एनालिटिक के अंदर ओवरऑल रिजल्ट्स होते हैं, जो कि याहू, बिंग, कहीं से भी आपको जो किसी भी सर्च इंजन से क्लिक पड़ रहा है, या ओवरऑल सर्चेस क्या जा रही हैं, ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पर आ रही है, क्या एक्टिविटी है उस ऑडियंस की, यूज़र्स की आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये गूगल एनालिटिक आपको बताता है। अब गूगल सर्च कंसोल को हम क्यों करते हैं? गूगल सर्च कंसोल को हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि गूगल सर्च कंसोल आपको आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस का जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो हेल्थ है वो क्या है, बेटर कैसे हो सकती है। हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सिंपल है, गूगल सर्च कंसोल टूल है एक गूगल का, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हम जैसे गूगल एनालिटिक को कर रहे थे। अच्छा, सिंपल है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने स्टार्ट नाउ को किया। स्टार्ट नाउ के बाद आपके पास ये दो तरह के जो है वो पेज, डोमेन एंड यूआरएल फिक्स जो है। अच्छा, आपकी डोमेन जिस पर भी है, ये तो एक डमी है जिसकी वजह से मैंने आपको बता रही हूँ। जिस www के साथ आपकी वेबसाइट आ रही है या HTTP के साथ कई लोग अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते, w नहीं भी लगा रहे थे, तो आपकी वेबसाइट जिस तरह आपने अपडेट की हुई है, लाइक यहाँ पर इस टाइम पे जो है वो ऐसे सेलेक्टिव नहीं है, तो इस जस्ट आपको डेमो के लिए आप HTTP के साथ होती है, https www.aishatabassum.com होती, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो एक हमने इस साइड को कॉपी किया .com को। अभी इसके ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, आपने लेफ़्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड पे जो आपका आ रहा है ये example.com है। इंटर डोमेन और सब डोमेन का है, एक डोमेन के ऊपर सब डोमेन कई बन सकती हैं, और उनके लिए आपकी जो डोमेन है एक, उनका यूआरएल वेबसाइट का आपको ये बता भी रहा है, ठीक है। जिस तरह आ रही है आपने इनको दिया, देने के बाद आपने इसे कंटिन्यू किया। अब गूगल एनालिटिक इसी के जो है वो जीमेल के अकाउंट के ऊपर है। हमारी कोशिश होगी कि इसे भी वो एक्सेप्ट कर ले और कनेक्ट कर ले, ये बड़ा इजी रहता है। अच्छा, अब वेरीफाई है, हमने इसे कनेक्ट करने के लिए गूगल एनालिटिक जो है वो क्लिक किया। अब इसमें एक और भी चीज़ है, HTML टैग्स जो है जी, ऐड मेटा टैग ऑन योर साइट होम पेज, इसके अंदर और भी है, गूगल टैग मैनेजर है, डोमेन प्रोवाइडर्स है, आप इनको भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इजी इसका सिंपल है, आपने एनालिटिक वाले ऑप्शंस को क्लिक किया और आपने इसे डन किया। अच्छा जी, ये आपको बताता है ओनरशिप वेरीफाइड, ठीक है। ओनरशिप वेरीफाइड क्यों हुई, वरना ये एरर दे देता है, इसलिए इसने जो है वो डेटा फेच किया, क्योंकि एक ईमेल के अकाउंट के ऊपर आपने इस वेबसाइट को कनेक्ट किया और उस एनालिटिक के अंदर से जो हमें कोड मिला था, वो कोड एक ओनर ही अपने एडमिन साइट के अंदर सेव कर सकता है, जिसके पास एक्सेस थी वेबसाइट की। अब वो कोड अगर जिस बंदे ने वहाँ पर ओनर ने रखा है हमने उसी जीमेल के अकाउंट से जब हम कंसोल को ऐड करते हैं, तो हमारे पास उससे डेटा को जो है वो सर्च करना या मैच करना या आइडेंटिफाई करना इजी हो गया।
ये डन हो गई है जी, ओके हो गया। अच्छा, अब आप देखेंगे कि हम दोबारा अपने सर्च कंसोल जब भी आप ओपन करेंगे इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। सिंपल है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे करें क्लिक और ये देखें ये आपकी जो है वो डोमेन यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी एक और चीज़ भी आपको बताती चलूँ, मैं इसी टाइम पे आपको कर देती हूँ। ये चलें जी, मैं अपनी साइट पर जा रही हूँ। स्टार्ट ना हो गया, ठीक है जी, गॉट इट, छोड़ें। अच्छा, अब यहाँ पर आता है ये इस टाइम पे डेटा नहीं है, डेटा आपको मिलता है जिस जिस कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ आवर्स लग सकते हैं, बिकॉज के अभी यूज़र्स नहीं है, अभी कोई क्लिक नहीं पड़ रहा, अभी कोई एक्टिविटी नहीं है साइट के ऊपर, बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, आपको एक जो डेटा जिस वेबसाइट के का पड़ा हुआ है किसी जिस कंसोल के ऊपर, मैं आपको वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इसका बेनिफिट क्या है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये एक न्यू साइट है, आपने कनेक्ट कर ली, जिस तरह गूगल एनालिटिक के अंदर आपको बताया था, ये देख लें कि सिंपल है, जब भी दोबारा भी आपने जो है वो एक और एनालिटिक जो एक और वेबसाइट को ऐड करना हो तो सिंपल है, आप एडमिन में चले जाइएगा, एडमिन में जाके आपने जो है वो इस क्रिएट अकाउंट क्रिएट प्रॉपर्टी क्रिएट अकाउंट कर दें। यहाँ पर ये देखें एक दोबारा से वो कहेगा बताएं मुझे, आप फिर एक वेबसाइट का वो आप अकाउंट का नाम पूछ रहा है, आपसे जो है वो सारी डिटेल लेगा। सेम उसी तरह ही है जैसे मैंने आपको बताया था गूगल एनालिटिक को करके, इसको भी आपने क्लिक किया, ओके ओके कर, आप नेक्स्ट करते जाएंगे। पहली वाली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो दूसरी साइड भी है वो भी आपके एनालिटिक में, जिस तरह से एक से मज़ीद वेबसाइट आपके एनालिटिक के अंदर ऐड हो सकती हैं, आपको अलग अलग जीमेल अकाउंट नहीं चाहिए। सेम लाइक कि आपके कंसोल के अंदर भी ये फंक्शनलिटी है कि एक वेबसाइट एक कंसोल के अंदर नहीं बल्कि कई वेबसाइट आप एक कंसोल के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, सिंपल आपने ऐड करेंगे, ये देखें अब ये दोबारा एक न्यू पेज आ गया, आप फिर से एक न्यू वेबसाइट का डेटा इंटर करेंगे और इसे डन करेंगे तो ये क्या होगा कि आपको अलग अलग जीमेल यूज़ नहीं करने पड़े, एक ही जीमेल के अकाउंट के ऊपर एक ही कंसोल के अंदर एक ही एनालिटिक के अंदर कई वेबसाइट्स आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ, इसी दरमियान हम एक और चीज़ करते हैं। आपकी डोमेन नेम लिखी हुई है, आप इसे करेंगे स्लैश, लिखेंगे साइट मैप डॉट XML। अच्छा, XML करके इसे इंटर करें। ये है एक चीज़, क्या अब इसका ताल्लुक हमारे सर्च कंसोल से क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। योस्ट एसीओ जो कि कहें कि मैं खुद ऑल इन वन भी है आपका क्या कहते हैं प्लगइन इसका एसईओ को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन मैं यूज़ जो कर रही होती हूँ वो योस्ट एसईओ कर रही हूँ। तो ये योस्ट एसईओ का जो बेनिफिट है वो ऑटो पे आपकी जो वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर लेता है। वर्डप्रेस के अंदर ऐसा होता है कि वर्डप्रेस के ऊपर जो प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो योस्ट, वो उसने ऑटो पे आपका साइड मैप जनरेट कर लिया। साइड मैप का क्या बेनिफिट होता है कि साइड मैप जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर को जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर वर्डप्रेस से हटके जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो साइट्स बनी हुई हैं उन वेबसाइट्स के लिए जो है वो इसे जनरेट करना पड़ता है एक टूल्स के अंदर। वो टूल्स के अंदर जनरेट करके फिर वो जो आपको कोड मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, वो आपको जाके फाइल मोज़िला में जाके सी पैनल के अंदर होस्टिंग सर्वर के अंदर आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने वहाँ पे जाके इस फाइल को अपलोड कर देना है तो आपका साइड मैप ओके हो जाता है। साइड मैप हमारा जनरेट हो चुका था क्योंकि हमने योस्ट इंस्टॉल किया था। अब ये चीज़ क्या है, अब ये देख सकते हैं आप क्या, इसे मैं अगर कंट्रोल करके थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, इंडेक्स PHP है पोस्ट, इस वेबसाइट के ऊपर जो पोस्ट हुई हैं हम उसको देखना चाहते हैं कितनी पोस्ट हैं। तो सर ये देखें आप, ये तमाम पोस्ट हैं। अच्छा, इसके अंदर सर्च कंसोल है, एक एनालिटिक्स है, सर्प है, ट्रेंड है, क्रॉलर्स हैं, कीवर्ड डेंसिटी है, ये कुछ पोस्ट हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर पूरा जो है वो इजी करता है किसी भी सर्च इंजन को रीड करने के लिए, स्पेशली कि गूगल को आप अगर देखते हैं तो वो इसे रीड करना आसान हो जाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कितनी है, कैटेगरी कितनी है, पेजेस कितने हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, स्ट्रक्चर वेबसाइट। अच्छा, ये आपने पोस्ट का देखा, अब हम इसके पेज का देख लेते हैं।
पेज बताता है इसके जो हैं वो 3 पेज है। एक होम पेज है इसका, अबाउट मी, अच्छा उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, 3 पेजेस पर ये वेबसाइट है। और तीसरी चीज़ इसका प्रोडक्ट, अगर हम देखते हैं तो आपको कैटेगरी आपको साइड में बता रहा है, पोस्ट टैग, उसके बाद प्रोडक्ट कास्ट, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ तक के मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताऊं कि आपको ये टाइमिंग भी बताता है कि किस किस टाइम पे जो है लास्ट मॉडिफाई जो ये अपडेट की गई हुई हैं चीज़ें। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि ये हमने क्यों किया, ये करने का मकसद क्या है। हमने स्लैश साइट मैप डॉट XML, अच्छा ये साइड में आपके सामने था। अब आपने करना क्या है, वेबसाइट जब मुकम्मल हो जाती है, आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल चीज़ें डन कर दी। आपने H1 H2 भी देख लिया कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मस्ट होता है कि आप H1 H2 आपकी साइट के हर पेज पे होने चाहिए। आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन की फ्रेजिंग आपकी अच्छी की हुई हो, आपके कीवर्ड्स जो है वो कंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन होने चाहिए। आप कीवर्ड्स डेंसिटी को आपने देखना है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी, अंडर ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अंडर ऑप्टिमाइजेशन में रह के तमाम चीज़ों को देखना है। जब आपकी साइट बिल्कुल डन हो गई है, हर एक पेज मुकम्मल हो चुका, इंटरनल लिंकिंग तक आपने कर ली, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर पेज की 2 3 4 की जो आपके कीवर्ड्स हैं, टारगेट कीवर्ड्स, उनको लेके आप सेकंड और सेकंड से थर्ड हर पेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। तो होगा क्या कि आपने ये जब तमाम चीज़ें कर ली, सोशल लिंक वगैरह आपकी वेबसाइट के ऊपर अब कोई काम करने वाला नहीं है, डन हो चुकी है। तो आप क्या करते हैं, साइट मैप को आपने ये किया, इसे कॉपी, और हम चले जाते हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। अच्छा, कंसोल के अंदर आपने ये देखें जी साइट मैप्स। अब यहाँ पर ऐड अ न्यू साइट मैप है, आपने यहाँ पर क्योंकि साइट पहले से ही ये देखिए नज़र आ रही है .com, साइट मैप को दिया और यहाँ पे आपने जाके सबमिट करवा दिया। अब ये प्रोसेस क्या है जी, ये प्रोसेस है कि जब आपकी वेबसाइट बनी है तब गूगल, क्योंकि दुनिया एक वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जी साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, गूगल विल predictly process it and look for changes. You will be notified if anything goes wrong with it in the future, ठीक है। अच्छा, इसे आप कर दे ओके, गॉट इट, हो गया। अब ये सीन क्या है, इसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी सक्सेसफुली मार्च 28 है, इस डेट को हमने साइट मैप जो है मार्च को हमने सबमिट करवा दिया। ये चीज़ क्या होती है, आपने अपनी साइट को जो है, अब वर्ल्ड वाइड तो देखा जाए तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, एक नहीं है, लाखों मिलियन वेबसाइट्स हैं। तो आपकी वेबसाइट न्यू है, हो सकता है कि गूगल बहुत टाइम बाद आए, इसे क्रॉल करे, इंडेक्स करे और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सर्च इंजन में दिखाई दे और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे बेटर किया जाए सर्च इंजनों में, सर्व के ऊपर। लेकिन यहाँ पर चीज़ आती है कि जब आपने अपनी साइट बनवा ली है तो बजाय कि आप गूगल का इंतज़ार करें या वो 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, महीने बाद आए, आपका साइट में बना नहीं था, कोई चीज़ मिस हो जाए, तो आपने साइट मैप भी बना लिया ताकि उसे अंडरस्टैंड करने में इजी हो साइट को, कि साइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें, कौन सी पिक्चर्स, कौन से जो है वो कंटेंट, कितनी पोस्ट हैं, कितने क्या ब्लॉग के अंदर क्या है, पोस्ट के अंदर क्या है, कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विस क्या है, पेजेस क्या है। ओवरऑल साइट मैप बनाने का तरीका मैंने आपको बताया और साइट मैप को आपने कॉपी करके जब आपने जमा करवाया, आपने पेस्ट किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा कि गूगल ने इस साइट को आके क्रॉल करना है कम्प्लीटली, एक बार फिर से सारी चीज़ों को रीड करना है और इंडेक्स करना है और इंडेक्स करके अपने कैशे में जाके इसे सेव कर देना है। तो होगा क्या कि इससे क्या चीज़ें होती है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो मिस नहीं है। मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी चीज़ें मिस हो जाती हैं क्रॉलिंग से, इंडेक्सिंग से, और पता भी नहीं होता कई टाइम बाद जाके आप जब कभी पता चले कि हमारा पेज की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, ऐसा क्यों है। तो आपको जब ऐसा भी लगे तब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी आप अपनी वेबसाइट का आप सिंपल, जैसे कि मैं एक काम करती हूँ कि
मेरी एक और वेबसाइट है, मैं एक और अपनी एक वेबसाइट का सिंपल मैं देखना चाहती हूँ कि ये इंडेक्स है कि नहीं है और क्या सीन है। तो आप ये, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताएगा, क्यों नहीं बता सकता मैं भी, क्योंकि ये कंसोल किसी और कनेक्ट साइट के साथ है, ठीक है। लेकिन इसकी साइट का अगर आयशा का कोई पेज है तो मैं इस साइट का जो है वो कॉपी करूँगी यूआरएल। या ये भी एक और चीज़ आपको क्लियर करती जाऊँ कि आज आपका एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या एक और पेज आपने क्रिएट करवाया या एक और पोस्ट आपने बनाई, आप चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, इसे आज ही जो है मुझे इंडेक्स करवाना चाहिए, ये ना हो कि 2 दिन बाद इंडेक्स हो। तो आपने क्या करना है, उस यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आएंगे क्या कहते हैं साइट यूआरएल इंस्पेक्शन में कर दें। आप यहाँ पे जब कोई भी यूआरएल देंगे, फॉर एग्जांपल हम साइट में नहीं दे रहे, हम देंगे इसी साइट का होम पेज, आपका न्यू पेज है लाइक के, आपने सिंपल इसका लिया यूआरएल, आपने ओके किया। जब आप ओके करेंगे तो इसके बाद आपने इसे इंटर किया। इंटर करने के बाद न्यू यूआरएल की एक बात करती हूँ, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रीड हुआ कि नहीं हुआ जी। ये रीड हमने क्योंकि जमा उसे सबमिट करवाया हुआ था, तो ये देखें ये पहले से ही किया हुआ है। जब अगर नहीं किया हुआ तो वो यहाँ पे एरर देगा और कहेगा कि ये पेज आपके जो गूगल के इंडेक्सिंग साइट पर मौजूद नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा इस डेटा को। तो आपने क्या करना होता है, फिर रिक्वेस्ट, ये देखें आपने यूआरएल दिया और उसके बाद इंटर किया और उसके बाद पेज आपने रिक्वेस्ट करनी है इंडेक्सिंग की। तो इससे क्या होगा कि गूगल को इंडिकेशन मिलता है कि कोई चेंजेस आई है, किसी वेबसाइट पर अपडेट आई है, और उसे पिन होती है कि गूगल को कि अभी के अभी वो जाए और उस साइट को जाके क्रॉल करे। तो वो कुछ आवर्स के अंदर, विद इन फ्यू आवर्स, वो आपकी साइट को, आपके उस यूआरएल को, उस पेज को इंडेक्स कर लेता है। तो अगर ज़्यादा पेज हों तो 1 बाय 1 भी लोग कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम कि साइट को तो हमने करवा लिया, साइट मैप को, तो हम जब दूसरा कोई हमारा आ गया पेज न्यू है तो उसे इनिशियली हमने इस तरह भी इंडेक्स करवाना था। वेबसाइट को इंडेक्सिंग जो प्रोसेस है, उसका मकसद और वो तमाम चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। अब छोटी सी चीज़ें, इस टाइम पे इसका डेटा है नहीं, तो मैं आपको ना एक और जो साइट है जहाँ पर डेटा ऑलरेडी मौजूद है वो है गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी साइट्स हैं। तो मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली भी बता दूंगी कि ये देखें जी, हमने यहाँ पर सिंपल है स्टार्ट करने के बाद ये साइट ऑलरेडी जो पहले ओपन थी वो आपको नज़र आ रही है। अब आपके पास अगर 2-4 साइट्स थी, ये देख सकते हैं, सॉरी ये देख लें, जितनी साइट्स होंगी यहाँ पर शो हो रही होंगी। जिस भी वेबसाइट को आप डोमेन को ओके करेंगे तो वह सामने आपके रिजल्ट शो कर देगी। हम पीएसएस का देखते हैं, पीएसएस के, अच्छा अब आपने परफॉर्मेंस को क्लिक किया, परफॉर्मेंस को क्लिक करते हैं तो ये रिजल्ट्स आपके सामने दे रहा है। अब ये क्या है, आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं कि आप किस चीज़ का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वेब का देखना चाहते हैं, इमेज, वीडियो या न्यूज़ का, ठीक है। अप्लाई कर देंगे तो ये फ़िल्टर लग जाएगा, आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। इस टाइम पे ये वेब के दे रहा है, ठीक हो गया। आपने अगर देखना है कि 7 डेज़ के रिजल्ट्स क्या हैं और 3 मंथ्स, 6 मंथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं 28 डेज़ का करके इसे अप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं 28 दिनों के अंदर जो है वो टोटल क्लिक इस वेबसाइट को 575, जबकि टोटल इम्प्रेशन 30.2K। तो इम्प्रेशन क्या थे, ये साइट जो है वो गूगल सर्च पर कितनी बार दिखाई दी यूज़र्स को। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बड़ी होती है कि आप ये देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्यूरीज़ क्या थी जी, क्यूरीज़ आपको नजर, निबोश डिप्लोमा इन पाकिस्तान, सेफ्टी सुपरवाइजर, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, पीडीएफ फाइल, सेफ्टी ऑफिसर, समथिंग लाइक कि क्वेश्चन आंसर, ये आपको कुछ क्यूरीज, निबोश, आईडिप इन पाकिस्तान, हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्सेज, एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पीडीएफ, एचएससी। नेक्स्ट करें, आप ये देखें, आप सारी चीज़ें आपके पाक सेफ्टी, जो इनको निबोश आईडी फीस इन पाकिस्तान, तमाम जो रिजल्ट्स हैं इस टाइम पे, निबोश इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पीडीएफ, निबोश इंटरव्यू, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये क्लिक बता रहा है कि इन जो क्यूरीज थी उन क्यूरीज पे क्लिक कितने थे, फिर इम्प्रेशन कितने थे। जिस
जिस इम्प्रेशन जो जिस पेज के जिस क्यूरी के जिस कीवर्ड के ऊपर, ये एक तरह से कीवर्ड ही हुआ ना, कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपको लग रहा है कि इम्प्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा है, बेहतरीन है, 1000 पर जा रहा है, 800 पे सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, आपने उस कीवर्ड को लेके उसी पेज को टारगेट करना है, मेंशन करना है कंटेंट के अंदर, तो ये आपके रिजल्ट्स को बेहतर बना सकता है। ये देखिए 98%। फिर आप अगर हम नेक्स्ट पर जाते हैं तो मज़ीद भी हमें रिजल्ट्स दे रहा है जी। निबोश आईजीसी कोर्स इन पाकिस्तान 52, निबोश आईजीसी कोर्स इन लाहौर 42। तो ये रिजल्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारा इस पेज के लिए कीवर्ड्स कौन सा बेहतरीन है, जो इंप्रेशन में अच्छे जा रहे हैं, तो हम उस कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा वर्क कर लें। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज़ पर इसी पेज के ऊपर आप जाएंगे कि पेज कौन से थे। अब आपने क्यूरी तो देख ली कि क्यूरी क्या थी जो ब्राउज़र के अंदर सर्च हो रही थी। अब आता है कि क्यूरी के अंदर जी ये थे आपके यूआरएल जो कि इम्प्रेशन कहें या क्लिक पड़े थे जिनके ऊपर, और यहाँ पर आप इम्प्रेशन भी देख सकते हैं। ये देखिए पाक सेफ्टी सोल्यूशन ट्रेनिंग्स में 1257, 4850 pakseftysolution.com। इसी तरह 1803 जो है वो आते हैं इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। इस कीवर्ड्स को, ये कीवर्ड्स बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, इसके इम्प्रेशन ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा सर्च में आ रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, इस कीवर्ड को लेके हमने अपने जो है वो कंटेंट के अंदर इसे मेंशन करना चाहिए, और प्लस इसी के ऊपर हमने फर्दर लिंक क्रिएट करने चाहिए ताकि इसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो। पाक सेफ्टी सोल्यूशन HABC लेवल 2 अवार्ड इन हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस पे भी हैं आपके, तो ये आपको दिखाते हैं कि आपकी कौन कौन सी जो है वो कीवर्ड्स, आपके उन कीवर्ड्स के ऊपर जो URL हैं, जो पेजेस है वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, कंट्री, किस कंट्री में जाके ये आपके जो है वो सर्चेस पड़ी, क्लिक पड़े, तो ये देखिए जी पाकिस्तान के अंदर है, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अननोन रीजन जो कि अभी नहीं शायद इनको, कतर, फिर कनाडा, कुवैत और इराक, ये देख रहे हैं आप इस कंट्री के अंदर। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि समटाइम ये भी होता है कि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाता है कि हमने जो टारगेट किया जिन जिन कंट्रीज़ को, क्या उस लोकेशन को हमने सही टारगेट किया था कि नहीं। कैसे पता चलता है कि हमने जो टारगेट फर्स्ट ऑफ टारगेटिंग में था हमारा पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बाद हमने सऊदीया भी किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी किया, इन कंट्रीज़ को हमने मेंशन किया था। और सम टाइम जिन कंट्रीज़ को मेंशन नहीं किया गया तो वो भी आपके मेंशन हो जाती हैं कीवर्ड्स के अंदर, जिसमें अभी सिंपल है वेबसाइट का है निबोश आईजीसी कोर्स। तो निबोश आईजीसी कोर्स इन UAE, निबोश कोर्स इन पाकिस्तान, निबोश आईजीसी कोर्स इन अपना क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो ये कीवर्ड्स डाले हुए हैं। लेकिन जहाँ पर कीवर्ड्स आता है निबोश आईजीसी कोर्स, अब आगे कुछ भी नहीं मेंशन, तो क्या होता है वो जर्नली ओवरऑल जो बाकी आपके कंट्री, आपका रीजन है वहाँ पे दिखाई देते हैं। ये कीवर्ड्स वो हैं जिनको हमने मेंशन नहीं किया, बट आगे अगर हमने कीवर्ड्स के आगे हमने मेंशन नहीं भी किया कंट्री को, तो सिंपल कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं वो बाकी जो जनरल कंट्रीज़ हैं और जनरल सिटीज़ हैं उनमें भी आपके ये जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं। अच्छा, ये आपको दिखाया कर डिवाइस क्या यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि आपको अपनी डिवाइस कौन सी बेहतर करनी चाहिए। आपके यूज़र मोबाइल पे आपको ज़्यादा देख रहे हैं, आपके यूज़र्स बेसिकली कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम पे मोबाइल का है, ये आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे बहुत कम है, और टैबलेट। इसका मतलब ये है कि मोबाइल पे ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, तो हमें अपनी मोबाइल फ्रेंडली करनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कहते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिबल जो है वो वेबसाइट होनी चाहिए, और ये आपके जो वेबसाइट फैक्ट में भी आता है, SEO के अंदर भी। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आपको अब कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो लोड टाइम होता है कहते हैं वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मोबाइल के ऊपर, क्योंकि आपका यूज़र मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके सर्च अपीयरेंस का इस टाइम पे इम्प्रेशन पड़ रहे हैं, लेकिन क्लिक का इस टाइम पे वो नहीं डेटा दे रहा। अच्छा, आगे हम इम्प्रेशन को भी हमने देख लिया। अच्छा, इम्प्रेशन में हमारी इमेज को नहीं बता रहा, इवेंट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा लिस्टिंग को इसने जो है वो अपना रिजल्ट्स को फैच किया, और वीडियोस का आपका इम्प्रेशन, ये दो चीज़ें ज़्यादा पड़ रही हैं। अच्छा, अब आके आती है डेट्स का भी है, तो डेट्स भी आपको बता देता है। ये देखें, नेक्स्ट आप करेंगे, आपकी डेट्स का भी हो गया।
अच्छा, यूआरएल इंस्पेक्शन क्या होती है? यूआरएल इंस्पेक्शन जो थी, मैं लास्ट टाइम अपने तमाम यूआरएल को फिर से एक एक करके कॉपी करके और मैंने चेक किया था कि मेरे इंडेक्सिंग में है या नहीं। और क्योंकि ये अपडेट हुई थी साइट, तो हो सकता है कि और कंटेंट भी मैंने अपडेट किया था, तो गूगल को पता है या नहीं है कि मैंने कंटेंट अपडेट किया है, तो वो आया या नहीं आया, क्रॉल किया नहीं किया, तो इसलिए मैंने इंस्पेक्शन किया था। तो इंस्पेक्शन करने के लिए आपने इस तरह से करना है चेक। अच्छा, पेजेस का कर लेते हैं हम लोग। इंडेक्स इसके 132 हैं, ठीक हो गया। नॉट इंडेक्सिंग है कि आपके पुराने यूआरएल होंगे वो इंडेक्स नहीं करवाया, आपने ब्लॉक कर दिए। अच्छा, वीडियो पेजेस का आपको बताना चाहूँगी। ये 3 वीडियो इंडेक्स हैं। अच्छा, साइट में आपको मैंने बताया था। फिर रिमूवल्स का बताया था। रिमूवल्स भी होती हैं आपकी जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं किसी अपना किसी अकाउंट को। अच्छा, पेज एक्सपीरियंस क्या है जी, उसे हम क्लिक करना चाहेंगे। तो जी ये नो यूआरएल विद गुड पेज एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। यूआरएल में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अब यहाँ पर आपको आइडिया होता है कि ये सीन ठीक नहीं जा रहा, ये आपको एनालिटिक नहीं बताता। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। कोरे वेब क्या होता है? ये होता है कि लोड टाइमिंग, ये कुछ एरर्स हैं जी। 12 पुअर यूआरएल, 32 यूआरएल नीड टू इम्प्रूव, 0 गुड है। तो ये क्या सीन है कि इनका लोड टाइम बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पिक्चर्स आप कहें या कंटेंट का तो इतना नहीं होता, लेकिन पिक्चर्स का मोस्टली ज़्यादा होता है कि ये कितना टाइम ले रही हैं। मोबाइल जो है वो आपके देखते हैं कि क्या है, यूजेबल जो है वो 44 है। गुड है, बेहतर है, आपको बता रहा है, गुड जॉब। लेकिन ये है कि नो इशू डिटेक्ट इन द लास्ट 90 डेज़ में कोई भी इस टाइम पे इश्यूज नहीं है। इवेंट को आप कैसे ब्रेड क्रम इनके ऊपर होते हैं आपके पेज के ऊपर, तो इनवैलिड कितने हैं, वैलिड कितने हैं, वो भी आपको वाई आइटम्स आर नॉट शो आप रीड कर सकते हैं मोर के अंदर क्लिक करके। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस की चीज़ें बता रहा है। ये 2 चीज़ें आप किन पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं यूज़ करना? एक वो पर्सन जो एसईओ कर रहा है और एक वो जो वेबसाइट को देख रहा है। ये दोनों चीज़ें उन वेब डेवलपर आप जिसे कहें। अच्छा, इसके बाद हम इवेंट्स हैं। इवेंट्स के हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है वो बटन्स कितने लगे हुए हैं, और जी ये इम्प्रूव आइटम्स अपीयरेंस है। ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा है कि कुछ जी चीज़ें मिसिंग हैं, वट एवर इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आप सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। लोगोज जो है वो भी जी आपको बता रहा है इस जॉब के ऊपर। साइट के ऊपर साइट लिंक्स जो है, अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी। ये जी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई साइड लिंक्स सर्च बॉक्स ठीक हो गया, पेजेस एक्सपीरियंस भी हो गया था, साइड लिंक। अच्छा, अब आप आते हैं तो मैन्युअली कुछ चीज़ें हैं, इनको आप फिल वक्त रहने दें। लिंक को अगर हम करते हैं तो लिंक क्या चीज़ें, ये वो लिंक है एक्सटर्नल लिंक जो बाहर से आपकी वेबसाइट को जो है वो मिल रहे हैं। आपके कौन कौन से लिंक हो गए ये जी आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम लिंक। निबोश इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट, ये आपके तमाम लिंक एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक जो कि एक पेज से दूसरे पेज के अंदर एक दूसरे पेज को कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके कितने लिंक हैं ये आपको बता रहा है जी, पूरी पूरी लिस्ट बता रहा है। फिर टॉप लिंक टेक्स्ट क्या होते हैं जी, आपके जो लिंक है, जिस तरह हम किसी भी वर्ड्स को लेके किसी भी टारगेट वर्ड को लेके, तो इसे हम कहते हैं जी टॉप लिंक क्या कहते हैं, लिंकिंग टैक्स है या टैक्स लिंक। सेम लाइक कि आपने मैं साइट का भी आपको बताऊंगी कि हम टैक्स के ऊपर जब लिंक हाइपर लिंक लगाते हैं, वो लिंक आपके सेकंड पेज को जाके और आपके साथ रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये हैं आपके वो कीवर्ड्स का हैं, वर्ड्स का हैं, जिनको कि आपने लिंक किया हुआ है। टेक्स्ट लिंक जो है इनके ऊपर लिंकिंग की हुई है, इन वर्ड्स के ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर लिंकिंग है साइड की। तो ये आप देख सकते हैं, ये टैग्स हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं सेटिंग्स, अच्छा इसमें आपको एक और चीज़ भी मिलती है देखने के लिए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग है, जिसमें आपको दिखाना चाहूँगी टॉप लिंक साइड भी। सॉरी, ये एक मिस हो रही थी। टॉप लिंक टेक्स्ट मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था। यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपका जो एसईओ कर रहे हैं लोग, वट इस टाइप के लोग, वो उन्होंने कहाँ का लिंक क्रिएट किए हैं। अब जब भी आपका
आप कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाएंगे, कोई भी चीज़ बनवाएंगे, आप आर्टिकल गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, ऑफ पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ऑफ पेज के ऊपर जी आप जो लिंक बना रहे हैं वो यहाँ पे सारे शो होंगे। आपको आइडिया होगा कि आपका जो एसईओ जो बंदा कर रहा है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो लिंक जनरेट कितने कर रहा है। तो ये देखें जी, ये तमाम साइट्स हैं जिस पे लिंक बने हुए हैं, और ये नेक्स्ट भी अगर करें तो ये जी लिंक्स मौजूद हैं। अब इनका क्या सीन है, मैं एक थोड़ी सी और चीज़ आपको बताऊं। अच्छा जी, लिंक पेजेस बता रहा है और टारगेट जो है वो पेज बता रहा है। इसके ऊपर 3 पेज को टारगेट किया गया है। आपको लिंकिंग पेज भी बता रहा है कि जी कितने पेजेस को जो है वो लिंक किए हुए हैं अभी तक के। तो ये आपको सामने सारे रिजल्ट्स हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। सर्च कंसोल के बेनिफिट्स क्या हैं, और सबमिट फीडबैक है, अबाउट सर्च कंसोल, एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मंथली बेस पे ये परफॉर्मेंस की बात भी करता है। जब भी रिजल्ट्स आपके बेहतरीन हो तो आपको यहाँ पे जो है वो शायद पहले कभी इसने किए थे, तो मैं मेंशन गूगल इज ट्रैफिक टू दैट, मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ इसने ये कुछ एरर्स का बताया। ठीक हो गया, हमने इनको ओपन सर्च कंसोल इनसाइट्स अपीयरेंस। अच्छा, आपको अभी क्योंकि ये अभी मैंने इसे चेंज द सर्च कंसोल फेब्रुअरी सर्च परफॉर्मेंस क्या रही, ये देखें, ये क्या यूर फेब्रुअरी सर्च परफॉर्मेंस फॉर HTTP पार्क सेफ्टी सोल्यूशन। अब ये आपको बता रहा होता है कि जी आपको मंथली बेस पे रिपोर्ट बता रहा है कि आप ये क्लाइंट को भी दे सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। वेबसाइट के ऊपर जो इम्प्रेशन एस्टिमेटेडली फर्स्ट इम्प्रेशन का जो कहते हैं वो 3 था, चलो इतना खास नहीं रहा। चलिए ये अगर हम देखते हैं तो इम्प्रेशन वेब के जो रहे वो आपके बेहतरीन रहे हैं। फिर आपके क्लिक वेबसाइट के ऊपर कितने पड़े थे फेब के अंदर 2 मार्च, कितने कब तक के हैं ये रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस मार्च के रिजल्ट्स हैं। योर फेब्रुअरी सर्च परफॉर्मेंस फॉर HTTP फरवरी के हैं, ठीक है, फेब के, और ये आपके रिजल्ट्स ये आपको बता रहा है जी। न्यू क्लिक टू ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मेरे ख्याल में कि अभी तक की जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी मैंने प्रोवाइड की है, और इस तरह आप जो है वो दोनों साइट्स आपके लिए मस्ट हैं, इजीली कनेक्ट भी हो जाती हैं, और सेम आप साइट्स पे करेंगे तो वो हो जाएंगी आपके क्या कहते हैं इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ आपको ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं आपके। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बेनिफिट साइड मैप का भी मैंने आपको बता दिया, किस तरह आप जो है वो इसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।